भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका लाइव टीवी समाचार में। और आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। फोटोग्राफर ने ट्रेन के सामने आकर दी जान, दिमागी हालत ठीक न होने के कारण हुआ हादसा। बच्चों की बोर्ड की एग्जाम शुरू, 10वीं और 12वीं के बच्चों का बढ़ाया उत्साह। नवज्योति स्कॉलर्स अकेडमी में मनाया गया वार्षिक उत्सव, छात्र छात्राओं ने दी मनमोहक प्रस्तुति। सोमवार 28 मार्च को स्वर्णकार समाज के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार वर्मा के साथ दर्जनों स्वर्णकार समाज के लोग चांदन बाजार में हुई कांड की पीड़ित परिजन की घर पहुंचकर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। चांदन प्रखंड में होली के दिन 8 साल की मासूम बच्ची मानसी का नामजद 4 दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार कर शव को नाले के अंदर अर्धनग्न अवस्था बालू में गाड़ दिया था। जिले लेकर मासूम मानसी को न्याय दिलाने के लिए सोमवार 28 मार्च को स्वर्णकार समाज पटना के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष मनोज पोद्दार, प्रदेश महासचिव विक्रम आदित्य प्रसाद बरबीघा, प्रखंड के अध्यक्ष युवा मोर्चा गोल्डन गणेश, स्वर्णकार समाज देवघर उपाध्यक्ष सचिन वर्मा आदि ने मानसी के पिता से घटना के संबंध में बातचीत की और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। मृत मासूम के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित कर 1 मिनट का मौन रखा। बातचीत के दौरान पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि इस जघन्य अपराध का कड़ी निंदा करता हुए एवं पीड़ित परिवार को संघ परिवार की ओर से हर संभव मदद दिलाने का काम करूंगा। प्रशासनिक कार्रवाई के संबंध में बताया कि प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रही है। यदि इस कांड में आरोपियों को बचाने का काम करेंगे तो प्रखंड से लेकर केंद्र तक आंदोलन किया जाएगा। मैं अरुण कुमार वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वर्णकार समाज, और हमारे बगल में हैं प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनके बगल में हैं महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं इधर, और ये युवा मोर्चा से हैं, हम लोग के समाज से हैं। देखिए, ऐसा है कि जब आप ही बोल रहे हैं कि जघन्य अपराध हुआ है तो हमें ये जान कर के कम से कम ये तो संतुष्टि है कि हमारे पूरा मीडिया वाले हों या शासन हो, सारे लोग कह रहे हैं अपने मुंह से कि जघन्य अपराध हुआ है। अब जघन्य अपराध का क्या सज़ा होना चाहिए तो जो भी लोग तय करें, लेकिन हमें फांसी से कम सजा मंजूर नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। चाहे वो जहां भी जाए, अपराधी के परिवार जहां भी जाए, वो जाए करोड़ रुपया फेंक देवे, खर्च कर देवे, उसका दुगना हम खर्च कर देंगे। हम खर्च भी नहीं, भी हमारे पास जन समर्थन है पूरे बिहार के लोग। ये हमारे समाज की बात नहीं है, ये केवल हमारे समाज की बात नहीं है, ये आम जनता की बात है, ये हर वर्ग की बात है। ऐसा कुकर्म, ऐसा जघन्य जो सुनने में भी पाप लगता है, सुनने में भी गंदा लगता है, कुकर्म ऐसा जघन्य जो सुनने में भी पाप लगता है, सुनने में भी गंदा लगता है। सर, आज 8 साल की बच्ची 1 सप्ताह से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक इसका ठोस निर्णय नहीं हुआ। नहीं, ठोस निर्णय की बात देखिए, हम लोग तो दूसरे दिन से ही एक्टिव हैं। पटना में बैठे बैठे हम पूरा बिहार पे नजर रखते हैं, दूसरे दिन से एक्टिव हैं। एसपी साहब से बात हुआ, डीएसपी साहब से बात हुआ, उन्होंने हमसे 24 घंटा का समय मांगा कि सर 24 घंटा हमको समय दीजिए, हम कोशिश करते हैं। बेचारे 24 घंटा के अंदर सारे अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। अब निश्चित है फांसी से कम नहीं होगा, और यहाँ जब सजा हो जाएगा, अगर हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट भी नहीं छोड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वहाँ भी हम लोग अप्रोच। सर, समाज की ओर से पीड़ित को क्या आश्वासन दिया आपकी तरफ से? देखिए, जो हमने बोला कि किसी भी चीज़ का ज़रूरत होगा, आज हुए हैं यहाँ पे हमारे साथ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगा, चाहे पैसा हो या कागज पत्तर जो भी हो, हम देने को तैयार हैं। सक्षम नहीं है तो हम देने को तैयार। ये समाज लड़ेगी, केस जो है समाज लड़ेगी। अब इनकी बात नहीं रह गई, समाज की बात आ गई। हमारे यहाँ आने का मतलब पूरा बिहार एक है, पूरे बिहार के हमारे समाज के लोग तो आगे आएंगे ही आएंगे, अन्य समाज के भी लोग साथ हैं और रहेंगे ही रहेंगे। उमाकांक्षा के मुख्यालय स्थित चांदन पंचायत वार्ड 6 के पूर्व वार्ड सदस्य सह प्रखंड क्षेत्र जाने माने फोटोग्राफर शिवनंदन मंडल ने सोमवार सुबह रेल लाइन के बीच ट्रेन से टकराकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक शिवनंदन मंडल घटनास्थल के
ईद गिर्द बसे गांव में फोटो विस्तृत हेतु किया गया था। इसी क्रम में कुछ लोगों में फोटो भी वितरण किया गया, लेकिन दिमागी हालत के कारण विचलित होकर भलसुमिया स्थित रेल पटरी पर खड़ा हो गया, तभी ट्रेन की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। मृतक की दैनिक स्थिति काफी कमजोर है। भरा पूरा परिवार होने के बावजूद भी कमाने वाला एकमात्र शिवनंदन मंडल ही था। इस तरह की दुर्घटना से पूरे परिवार आहत है। रेल पुलिस ने मृत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु देवघर भेजकर मृत शव परिजन को सौंप दिया, जिसे सोमवार देर रात अंतिम संस्कार कर दिया गया। उमाकांत शाकिर। तालोद में टाट बच्चों की बोर्ड की एग्जाम शुरू की गई। इसी के तहत माहेश्वरी समाज के सदस्यों व समाज के अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष तथा टाट माहेश्वरी समाज तालोद के सदस्यों ने 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पेन, चॉकलेट एवं फुलझड़ी भेजी। साथ ही समाज के युवा मंत्री और मित्रों राजू, दिलीप, हितेश, कपिल आदि ने भी बच्चों को बधाई दी। बच्चों को अच्छे मार्क्स आए और प्रगति करे, समाज का नाम रोशन करने के लिए शुभकामनाएं दी। टाट महेश्वरी समाजना મિત્રો દ્વારા આજે 10મા-12મા ધોરણના જે વિદ્યાર્થીઓની એક્ઝામ છે 2 દિવસ પછી એ સંદર્ભે બેસ્ટ વિશિસ કહેવા આવ્યા છે અને પરીક્ષામાં સારી રીતે ઉત્તીર્ણ થાય અને સમાજનું નામ પણ રોશન કરે એવી શુભેચ્છા। साबरकांठा से दिलीप परमार की खबरों का दौर आगे चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पहला दिन है, एंजॉय करना है। ए छोटा पैकेट इधर आ। नाम बता। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है वो उसकी स्माइल में झलकती है, और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उनके एनामल को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट से आगे दूनागिरी क्षेत्र रामायण काल के विराट आध्यात्मिक आभा को अपने आप से समेटे हुए है। भक्त जन दुना का एक अर्थ दुगने फल देने वाली देवी के रूप में भी जानते हैं। लक्ष्मण को संजीवनी प्रदान करने वाली इस देवी की महिमा ही अलग है, जिसके बारे में आज हमारे संवाददाता रमाकांत पंत को बताएंगे देवी की महिमा के बारे में। सभी स्नेही मित्रों को नमस्कार। उत्तराखंड की धरती में जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत स्थित मां सुरकंडा देवी का दरबार प्राचीन काल से आस्था व भक्ति का अनुपम संगम है। कहा जाता है कि देवी के इस दरबार में मांगी गई मनौती कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक, विनयतापूर्वक अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प माँ सुरकंडा देवी के चरणों में अर्पित करता है, कहते हैं उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। पवित्र पहाड़ों की गोद में स्थित माँ सुरकंडा देवी का दरबार प्रसिद्ध शक्तिपीठों में एक है। 51 शक्तिपीठों में इस स्थान की गिनती होती है। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति द्वारा हरिद्वार में एक बार भगवान शंकर को नीचा दिखाने के उद्देश्य से विराट यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ में दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित इस यज्ञ में तमाम विद्वानों ने, भगवान विष्णु ने, सप्त ऋषियों सहित तमाम देवी देवताओं ने भाग लिया, लेकिन उस महायज्ञ में भगवान शंकर को कोई भी स्थान नहीं दिया गया।
जब माता सती को इस बात की सूचना मिली कि उनके पिता ने हरिद्वार में दक्षेश्वर क्षेत्र में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया है, तो उन्होंने भी भगवान शिव से उस यज्ञ में चलने का आग्रह किया। भगवान शंकर ने उन्हें समझाया कि बिना आमंत्रण के यज्ञ में जाना उचित नहीं है, लेकिन माता सती जीत करके भगवान शंकर से आज्ञा लेकर के उस यज्ञ में गई। और जब उन्होंने शंकर का कोई भाग न देखा तो अपने पिता से इसका कारण जानना चाहा। पिता ने भगवान शिव को और अपमानित कर डाला और कहा कि वो जोगी कभी यज्ञ का भागी नहीं बन सकता है। इस प्रकार दक्ष प्रजापति के मुंह से अब थी कि घास काटते काटते ही उस महिला की दराती पत्थर से टकराने के कारण 100 नेकी होगी। दूनागिरी मंदिर में स्थित 2 शिला विग्रहों में शिव व शक्ति के रूप में पूजा की जाती है। काली व दुर्गा के रूप में इनकी स्तुति होती है। श्रद्धावान भक्तजन बताते हैं कि काफ़ी समय पहले राजा सुधार देव ने द्रोणागिरी मंदिर में मूर्तियों की स्थापना की। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में इस स्थान पर आकर देवी का पूजन किया। चैत व अश्विनी माह की नवरात्रि में यहाँ विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस क्षेत्र में जड़ी बूटियों की अपार भंडार बताया जाता है। यदि जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए सरकार सार्थक प्रयास करे तो यह तमाम जड़ी बूटियाँ लोगों को नवजीवन प्रदान करने में सहायक सिद्ध होंगी। उत्तराखंड में पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में कार्य करने का दावा करने वाली सरकार यदि यहाँ के विकास के लिए सोचे तो अवश्य ही यह शिखर अपने आप में उत्तराखंड का परम पवित्र व निर्मल शिखर के रूप में विख्यात होगा। अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए भी लोग यहाँ शांति के लिए आते हैं। कुल मिलाकर के यह देवी परम पूजनीय है। इस देवी के बारे में कहा जाता है कि इन्हें द्रोण पर्वत पर इस देवी को बंगला विष्णु वनिता विष्णु शंकर भावनी बहुला वेद माता च महाविष्णु पुरुषरूपी महामत्स्या महाकुर्मा महावारहा रूपिणी नरसिंह प्रिया रम्या वामना वटु रूपिणी राम दगन स्वरूपा च रामा राम प्रभुजिता कृष्णा कपड़दिनी कृत्या कलह कलह विकारिणी बौद्धि रूपा बुद्धिभार्या बौद्धपा खंड खंडनी कल की रूपा कलिहरा कली दुर्गति नाशनी कोटि सूर्य प्रतिकाशा कोटि कंदर्प मोहिनी केवला कठिना काली सहित अनेकों नामों से मां दूनागिरी समूचे जगत में पूजित है। आस्थावान भक्तजन यहाँ पहुंचकर अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प यहाँ अर्पित करते हैं। दूनागिरी पर्वत से मैं रमाकांत पंत। हिमालय की वसुंधरा में बसे जनपद अल्मोड़ा का दूनागिरी क्षेत्र सदियों से आराधना का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। एक बार जो यहाँ पहुँच जाए तो बार बार यहाँ के दर्शनों की अभिलाषा रखता है। द्वारहाट से 14 किलोमीटर दूर समुद्र सतह से लगभग 1650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह क्षेत्र समूचे उत्तराखंड में अपना विशिष्ट स्थान रखता है और रामायण काल की ऐतिहासिकता की भी गवाही देता है। द्रोण पर्वत की चोटी पर आदि शक्ति महामाया 2 पिंडी के शिलाओं के रूप में दर्शन देकर यहाँ भक्तों को निहाल करती है। जानकार महात्मा इस शिखर को संजीवनी शिखर के नाम से भी पुकारते हैं। इन्हीं की कृपा से लक्ष्मण को संजीवनी प्राप्त हुई थी। रामायण काल की यादों को अपने आंचल में समेटे इस मंदिर के बारे में कहावत है कि त्रेता युग में राम रावण युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण को मेघनाथ के साथ युद्ध करते हुए शक्ति लगी तब लक्ष्मण की मूर्छा को जगाने के लिए सुसेन वैद्य ने हनुमान जी को द्रोणांचल पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा। काफी प्रयासों के बाद भी वे संजीवनी को नहीं ढूंढ पाए तो उन्होंने समूचे द्रोणांचल पर्वत को अपनी हथेली पर उठा लिया। कहा जाता है जब वे द्रोणांचल पर्वत को उठाकर लंका की ओर ले जा रहे थे तब पर्वत का एक हिस्सा टूटकर इस क्षेत्र में गिर गया। तब से यह क्षेत्र द्रोणागिरी के नाम से जगत में प्रसिद्ध हो गया और कालांतर में दूनागिरी के नाम से जाने जाने लगा। द्रोणागिरी पर्वत के आसपास आप देख रहे हैं चारों तरफ दूनागिरी पर्वत के आसपास
धार्मिक महत्व के अनेक पौराणिक स्थल मौजूद हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टि से काफ़ी मनमोहक है। वनवास काल के दौरान पांडवों ने भी अपना काफ़ी समय दूनागिरी के सानिध्य में व्यतीत किया। दूनागिरी से कुछ आगे पांडवखोली नामक स्थान काफ़ी प्रसिद्ध और रमणीक स्थान है। भाटकोट नामक पवित्र स्थल भी दूनागिरी के सामने ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 7076 मीटर है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है जो भटकोट पर्वत है। मान्यता है कि यहाँ के जंगलों में पारस पत्थर भी उपलब्ध है, ऐसी किंवदंती है। इस विषय में अनेकों दंत कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि वर्षों पहले एक बार एक महिला लोहे की दराती से यहाँ के जंगलों में घास काट रही थी कि घास। आदर्श नगर पंचायत सोनोली में स्थित नवज्योति स्कॉलर्स एकेडमी में शिक्षक सत्र 2021-22 के पूरे होने पर वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। अधिशासी अधिकारी राजनाथ यादव ने उपस्थित अभिभावकों को शिक्षा का महत्व समझाया। साथ ही विशिष्ट मुख्य अतिथि चेयरवुमेन कामना त्रिपाठी को गौतम बुद्ध का स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। विशिष्ट अतिथि थाना प्रभारी सोरानी संजय कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि अधिशासी अधिकारी राजनाथ यादव, विशिष्ट अतिथि जायसवाल समाज के अध्यक्ष और भाजपा युवा नेता संजीव जायसवाल को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्राचार्य सुरेश पांडे ने उपस्थित लोगों का आभार करते हुए कहा कि नगर पंचायत सोनोली के अभिभावक को जो सम्मान मिला, उसी के कारण यह विद्यालय आज एक मुकाम हासिल कर सका है। इसी कड़ी में सुरेश पांडे ने कहा कि 16 वर्षों से सर्वगुण संपन्न शिक्षा के लिए तत्पर है। इस मौके पर अखिल भारतीय मध्य देशीय वैश्य सभा उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी उमाकांत मध्वेशिया, युवा सोनू गुप्ता, मनोनीत सभासद प्रेम जायसवाल, राजकुमार गुप्ता, कृपाशंकर गुप्ता, सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। महाराजगंज से अमजद खान की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ।